बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं बीजू नायर दाग दी फायर से। तो हम लोग साथ में पढ़ते थे, रूममेट थे। बीजू को हम सुबह चाय बना कर पिलाए। तो यहाँ पर एज इट इज आप बैठ सकते हैं चेयर पे सामने। और ये कितना देर में आप बनाते हो? 5 मिनट्स में आपकी पूरा स्केच बना देंगे। तो गाइस, मैं जो आपको यहाँ पर मूर्ति दिखा रहा हूँ, ये तेलंगाना की देवी है। राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायक राम कृष्ण वासुदेव। हे गाइस, सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज का दिन मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। मैं अभी जा रहा हूँ अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, जिसके साथ मैंने MBA किया हुआ था और वो भी जबलपुर से बिलोंग करता। मेरा नेटिव प्लेस भी जबलपुर है और उसका भी नेटिव प्लेस जबलपुर है। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, हम 10 या 12 साल बाद उससे मिलने वाले हैं। 2 साल पहले मैं हैदराबाद में आया था, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी। इस बार मैंने पहले से अलाइन कर दिया था। गाइस, मैं मिलने अभी जा रहा हूँ बीजू नायर से, जो मेरे जब हम साथ में पढ़ रहे थे MBA भोपाल से हम लोग कर रहे थे, वो मेरा रूममेट भी था। और काफ़ी मेमोरीज हमारी जुड़ी हुई हैं। आई थिंक 10 या 12 साल बाद हम मिल रहे हैं। जब हम हॉस्टल में रहते थे तो मेरा एक काम था, मैं सुबह उठ करके चाय बनाता था और उसको आदत थी बेड टी की, जो वो मुझे कभी भी मिस करता। तो देखते हैं वो इस बारे में क्या बात करता है, नहीं करता है। बट यस, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए और वो भी है। तो चलिए देखते हैं, मिलाते हैं। वो बॉडी काफ़ी इसकी स्ट्रांग थी पहले, और वो होता है ना एक हॉस्टल में पूरा एक दादा या पूरा एक लीडर, उस तरह की उसकी छवि थी। और अभी देखते हैं कि क्या है, कैसे। अभी तो शादी हो गई है। वो जो स्ट्रॉन्ग था या जो दादा जैसी उसकी छवि थी हॉस्टल में, वो अभी देखते हैं शादी होने के बाद बीबी के सामने क्या हाल है। चलिए, तो वो चल के ही मिलेगा। मैं भी उसकी वाइफ से फर्स्ट टाइम मिलूंगा। उसके ट्विंस हैं, तो देखते हैं एक बार मिलके। तो गाइज, मेरा आज का जो ब्लॉग है वो मेरे सारे फ्रेंड्स जो मेरे साथ में MBA कर रहे थे भोपाल में, उनको डेडिकेटेड है। अनुरोध है उनसे भी कि वो भी इसको वॉच करें और देखें। और पुराने समय में हम आज का पूरा दिन मेरा बीजू नायर के साथ ही होने वाला है और हम पूरी बातें याद करेंगे और पुराने समय में जाएंगे। बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं बीजू नायर दाग दी फायर से। तो हम लोग साथ में पढ़ते थे, रूममेट थे। बीजू को हम सुबह चाय बना करके पिलाया करते थे। बेड टी अभी तक मिस कर रहे हैं और आज पंडित जी से बनवाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। तो हे गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं शिल्पकला रमन, जो हैदराबाद में स्थित है। और इसको पूरा गांव जैसा बसाया हुआ है, जैसे एक शिल्प मेला होता था उस तरह से बनाया हुआ है। और यहाँ पर कुछ शॉप्स हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। क्राफ्ट की कुछ दुकानें हैं, तो मैं आपको पूरा लाइन से भ्रमण कराता हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। पहले मोती की दुकान है, कपड़े की दुकान है, जूते की दुकान है। यहाँ पर कुछ ताजमहल संगमरमर की चीज़ें दिख रही हैं, कपड़े की दुकान है। तो इस तरह की शिल्प चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। सामने गणेश जी को भी विराजमान किया गया है, मैं दिखाता हूँ आपको। गणपति बब्बा मोरिया। आता हूँ यहाँ से। पीछे सारी दुकानें हैं, यहाँ भी दुकानें हैं। यहाँ पर गणेश जी विराजे गए, जो मैंने भी आपको दिखाया। यहाँ पर पीछे सारी शिल्प की दुकानें हैं। सारी लाइन से सब दुकानें हैं दोनों साइड में, तो हम दोनों तरफ देखेंगे। इस तरफ भी लाइन से दुकानें हैं और इस साइड भी दुकानें हैं। पूरे क्राफ्ट के सामान देखने को मिलेंगे यहाँ से। यहाँ पर ये लकड़ी के खिलौने मिल रहे हैं। देखिए, पूरे लकड़ी के खिलौने हैं। यहाँ पर लहंगा चुन्नी वगैरह मिल रहा है। यहाँ पे चादर हैं। तो क्राफ्ट जैसे किसी भी गांव में एक मेला होता है ना, बिल्कुल उसी तरह का दृश्य दिख रहा है। चंद्रबाबू नायडू जो थे CM, उसी समय इसका डेवलपमेंट किया गया है। और प्रयास ये था कि जो भी बाहर के लोग आते हैं, आउट ऑफ कंट्री या नॉन इंडियंस लोग आते हैं, तो उनको भारत का दृश्य दिखाया जाए। इसी उद्देश्य को रखते हुए यहाँ पर इसका निर्माण किया था। फ्लावर्स की दुकान है यहाँ पे। अच्छे बढ़िया फर्स्ट क्लास फ्लावर्स मिल रहे हैं।
जो फ्लोर है ऊपर, जैसे गांव में दुकानें बनती बिल्कुल उसी तरह का इसको बनाने का प्रयास किया गया। देखिए जो ऐसा कोई सीमेंटेड फ्लोर नहीं है, जैसे गांव में पूरा दुकानें बनाती हैं वैसे ही बना हुआ। तो गाइस यहाँ से भी हम आए हैं, एक दुकान ये है, इसी तरह की आगे दुकानें भी इधर हैं और इस तरफ भी दुकानें हैं। तो चूँकि दुकानें एक जैसी हैं तो हम इस तरफ नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि और क्या है यहाँ पर देखने के लिए। गाइस ये पूरे लकड़ी के सामान यहाँ पर मिल रहे हैं, पूरे लकड़ी के लाइन से शॉप्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं। सारी दुकानें हैं लाइन से, इस तरह पूरी दुकानें हैं। यहाँ कुछ ओपन एरिया दिख रहा है, मैं जो आपको दिखाता हूँ, सामने ओपन एरिया। यहाँ पर क्या हो रहा है चल के देखते हैं वहाँ पर। तो गाइस ये थिएटर है, एमपी थिएटर, और यहाँ पर कुछ सिटिंग अरेंजमेंट भी है। चलिए ऊपर से मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ये थिएटर में हम आ गए हैं और ये थिएटर में इस तरह से चेयर्स लगी हैं, लोग बैठे भी हैं। मैं आपको पहले चेयर्स दिखा देता हूँ। पूरा थिएटर है और थिएटर में सामने एक आपको स्टेज दिख रहा है, मैं जो आपको क्लोजअप करके दिखाता हूँ। गाइस ये जो थिएटर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर क्लासिकल डांस, जितने भी साउथ के क्लासिकल डांस हैं यहाँ पर इसका आयोजन होता है। और क्लासिकल डांस जैसे कथक है, कुचिपुड़ी है, और भी जो क्लासिकल डांस होता है उसका आयोजन होता है। और यहाँ पर हर वीकेंड पे इसका आयोजन होता है। 5:30 बजे से स्टार्ट होगा और अभी हुआ है 5 बजे, तो आधे घंटे बाद यहाँ पर परफॉर्मेंस चालू हो जाएगी क्लासिकल डांस की। और ये कुछ 5:30 बजे से 7:30 तक चलता है और ये हर वीकेंड पे होता है, सैटरडे संडे। ये मैंने सेकंड बार कंफर्म किया है, तो हर वीकेंड पे यहाँ पर क्लासिकल डांस का आयोजन होता है। चलिए आगे मिलते हैं, मैं आगे और भी दृश्य दिखाता हूँ आपको यहाँ का। तो गाइस ये भी कुछ नया एरिया, यहाँ भी हम एक्सप्लोर करते हैं कि क्या और यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर तो हमने देखा था, अभी शॉप्स थी, दुकानें थी सारी। ये देखिए यहाँ पर सारी दुकानें थी। यहाँ पर अभी हम चल के एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पर और क्या देखने लायक है। तो यहाँ पर एज इट इज़ आप बैठ सकते हैं चेयर पे सामने। और ये कितना देर में आप बनाते हो? 5 मिनट्स में आपकी पूरा स्केच बना देंगे इस तरह से। आपका नाम भैया? MGR। तो गाइज़ मैं जो आपको यहाँ पर मूर्ति दिखा रहा हूँ, ये तेलंगाना की देवी हैं और यहाँ पर इनका एक मूर्ति लगाया हुआ है। काफ़ी व्यापक मूर्ति है, मतलब फेस बस दिया गया। मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पॉन्ड जैसा है और जहाँ पर वोटिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो यहाँ पर आप वोटिंग कर सकते हैं। यहाँ से देखिए वोटिंग है और यहाँ पर भी छोटा सा पॉन्ड बना हुआ है। पूरा यहाँ से आप पूरा वोट कर सकते हैं, वहाँ पर पूरा वोटिंग एरिया है। लाइन से पूरा चीनी मिट्टी का सामान यहाँ मिल रहा है। देखिए बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं और एक नहीं बहुत कई दुकानें हैं चीनी मिट्टी के आइटम की। सारे आर्टिकल मिल जाएंगे, एक से एक नए आर्टिकल्स हैं, नई चीज़ें हैं। पानी के लिए बोतल है, कप्स हैं चाय पीने के लिए, तो वहाँ तक पूरी दुकान है। लाइन से दुकानें हैं यहाँ पर चीनी मिट्टी की।
यहाँ से वहाँ तक पूरी चीनी मिट्टी की दुकानें हैं। सो गाइस, ये यहाँ पर एक अलग एरिया है जहाँ पर एक पूरा विलेज, हमारे गांव किस तरह से बसते हैं, खासकर तेलंगाना में गांव किस तरह से होते हैं, उसका एक पूरा सजीवन चित्रण करने की कोशिश की है। चलिए अंदर से चल के हम आपको विस्तृत जानकारी में बताएंगे। देखिए बैलगाड़ी, गांव में हमारे इस तरह से पहले बैलगाड़ी चला करती थी। मैं भी कई बार बैलगाड़ी में घुमा हूँ बचपन में, अपने मामा के घर जाता था। काफ़ी बड़े बैल हैं, देखिए अभी आपको देखने को नहीं मिलता ये बैलगाड़ी। तो मित्रों, अब हम प्रवेश करते हैं विलेज म्यूज़ियम में। चलिए विलेज म्यूज़ियम जहाँ पर हम देखेंगे तेलंगाना में हमारे गांव किस तरह के होते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक हाथी का बहुत बड़ी मूर्ति है और यहाँ पर सूंड में किस तरह की उसकी कलाकारी की जा रही है, उसका सजीवन दृश्य दिखाया जा रहा है। गांव का बिल्कुल संजीवन दृश्य दिखाने की कोशिश की गई है। कैसे देखने से बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई सच में आदमी बैठा हुआ है। बिल्कुल आदमी भ्रम खा सकता है यदि किसी को पता नहीं हो। तो मुझे तो ऐसा कई बार ऐसा लग रहा है कि कोई बैठ करके वहाँ काम कर रहा है। बहुत ही बढ़िया चित्रण किया गया है। ग्रेन क्लीनिंग एंड ग्राइंडिंग, तो किस तरह से अनाज को पीसा जाता है, उसकी चक्की है। और चक्की में पीसने से पहले ये सूपा कहते हैं हमारे यहाँ, तो इसको एमपी में इसको सूपा कहते हैं। इसमें अनाज में से जो भी कचरा होता है उसको निकाला जाता है। ये बाबूजी पेपर पढ़ रहे हैं और यहाँ पर बच्चे दोनों खेल रहे हैं। कुम्हार मटका बनाते हुए, क्या मटका बना के रखा हुआ उन्होंने। मटका है, दूसरे पॉट भी बना रहे हैं। दो कुम्हार हैं, एक जिसमें बनाते हैं गोल घुमाने का चक्कर, उसको घुमाते हुए, और दूसरा उनकी सहायता करते हुए। बार्बर, नाई जिसको हम बोलते हैं। गांव में किस तरह की झोपड़ी हुआ करती हैं उसका एक दृश्य है। लेडी खाना बना रही है, लोग अपने काम में व्यस्त हैं। ये महिला कुछ बाजार में बेच रही है, इस तरह से तैयारी कर रही है। तो पूरा एक गांव का दृश्य बताने की कोशिश की गई है। जिस तरह से गांव में जीवन शैली होती है उसका पूरा चरित्र चित्रण करने की कोशिश। गांव में किस तरह के बाजार होते हैं या हाट होते हैं उसको बताने की कोशिश की गई है। ये महिला सब्जी, आलू, वेजिटेबल बेचते हुए, पीछे सब कि बाजार या हाट किस तरह का मार्केट होता है उसको बताने की कोशिश की गई है। तांत्रिक बाबा मिट्ठू से किसी का भविष्य बताते हैं। ये हमारे गांव में बहुत होता है। कोई तांत्रिक बाबा एक मिट्ठू लेके बैठता है और उसका पूरा भविष्य बता देते हैं। लकड़ी पर नक्काशी करते हुए लोग, लकड़ी पर नक्काशी कर रहे हैं।
साथ में यहाँ पे झरना है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पूरे कृष्ण भगवान की लीला दिखाई गई है, या भागवत से चित्र लेकर के दर्शाया गया है। ये देखिए नीचे भी दिखाया हुआ है। तो गीता में से या भागवत गीता में से कुछ अंश लेकर के इसका स्कल्पचर बनाया हुआ है और उसको दिखाया गया है। तो कृष्ण भगवान जब गोकुल धाम में थे तब का चित्र बनाया गया है कि जितनी भी लीला थी कृष्ण भगवान की, उनको दर्शाने का प्रयास है। तो लड्डू गोपाल कृष्ण भगवान, लड्डू गोपाल का चित्र जिनकी हम पूजा भी करते हैं लड्डू गोपाल के रूप में उनका, एक हाथ में माखन खाते हुए और यहाँ पर माखन चुराते हुए कृष्ण भगवान को माखन बहुत पसंद था और वो चोरी करके खाया करते, तो वो भी एक अपने आप में उनकी लीला, विचित्र लीला थी। गाइस, कृष्ण भगवान राधा रानी के साथ में और चारों तरफ पानी बहता हुआ झरना। गाइस, अभी हम जा रहे हैं स्कल्पचर पार्क, जो इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम जाएंगे। ये स्कल्पचर पूरा पेड़ से बनाया गया है, देखिए आप लोग। यहाँ पर ये पूरा स्कल्पचर है लाइन से, और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कुछ आयरन के बचे हुए टुकड़े से स्कल्पचर क्रिएट किया गया है। यहाँ पत्थर से जानवर बनाया गया है। कौन सा जानवर है? गेंडा दिख रहा है शायद। यहाँ पर लोहे के स्कल्पचर दिख रहे हैं और यहाँ पर एक फिश बनाया गया। देखिए फिश को मैं आपको दिखाता हूँ चारों तरफ से। फिश वीरशूरभद्रवदने
song is a very well-known song, Achyutam Keshavam. Bhajan set to Yaman Kalyani Ragam, Adi Talam. We request the audience to sing along if possible. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीं और गाइज यहाँ पर मेरा पूरा टूर अभी हो चुका है और हम निकल रहे हैं एग्ज़िट के लिए। आशा है कि आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा।